देगी। अगर लक्ष्मी होती ना तो तुम बच भी जाती, लेकिन तुमने एक माँ के खून को ललकारा है। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। नहीं लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी, ऐश्वर्या खूनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी खूनी बन जाओ। नहीं छोड़ेंगे हम इसे। पता सामने हो। ऐश्वर्या, आकाश उसे रोको। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। ऐश्वर्या, बाहर आओ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, जिस तरह तुम सहम गई हो ना, ठीक उसी तरह तुम्हारी नियत देख के कोक में हमारा बच्चा भी सहमा होगा। आज हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। बाहर आओ। दादी, उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। कहीं से भी चले जाओ आकाश, हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी भी ऐश्वर्या के जैसे खूनी बन जाए। मैं कुछ करता हूँ दादी। हाँ। लगता है लक्ष्मी आज ऐश्वर्या की बलि चढ़ा कर रही। नहीं लक्ष्मी, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। बस। जिस तरह तुम तड़प रही हो ना, ठीक उसी तरह हमारा बच्चा भी तड़पा होगा। ऐसी उसकी भी चीख निकली होगी। आज उसके एक एक चीख का हिसाब लेंगे हम तुमसे। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ जाने में। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहे कितनी भी विनतियां कर लो, लेकिन आज तुम्हें माफी नहीं, मौत मिलेगी, मौत। जिस तरह पानी में आग नहीं लग सकती ना, उसी तरह आज तुम्हारी मौत भी नहीं टल सकती। दुनिया ने माँ के प्यार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज वही दुनिया माँ के बदले के बारे में सुनेगी, क्योंकि आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। लक्ष्मी! आकाश, आकाश प्लीज मुझे बचा दो। आकाश प्लीज मुझे बचा दो। लक्ष्मी, ऐसा अनर्थ मत करो। लक्ष्मी, होश में आओ। होश में ही है। अपने पूरे होश और आवाज में इसकी जान ले लेंगे। इसने हमारे मासूम और बेचारे बच्चे को मारा है ना, तो मौत का बदला मौत से। छोड़ेंगे नहीं इसे। लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम, तुम उसको नहीं मारोगी। सजा देने का हक सिर्फ भगवान का है, हमारा नहीं। और उसको उसकी पापों की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी इसी जन्म में। छोड़ो उसे। लक्ष्मी, अगर तुमने इसे मार दिया तो जिंदगी भर तुम पे एक कातिल का कलंक लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता इस लड़की की वजह से तुम्हें आगे कोई भी परेशानी हो। लक्ष्मी, प्लीज। नहीं मारेंगे इसे। जानते, अगर तुम्हें मार दिया तो तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम तो बस तुम्हारे चेहरे पे मौत का खौफ देखना चाहते थे। तुझसे तेरी एक एक हरकत का बदला लेगी ऐश्वर्या। अपना बैग पैक करो, तुम यहाँ नहीं रहोगे अब। हाँ, हम इस घर से निकाल रहे आकाश जी। मैं तुम्हें इस घर से नहीं, इस कमरे से बाहर निकाल रहा हूँ। अब तुम इस नौकरों वाले कमरे में नहीं रहोगे। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम गेस्ट रूम में रहोगे। चलो। आकाश जी, इधर आइए।
एक बार जरा अपनी तरफ देखिए आकाशी, और फिर हमारी तरफ। आप किसी सपनों के राजकुमार से कम नहीं लगते, और हम किसी के सपने में भी आ जाए तो वो बेचारा रात भर डर के मारे सोएगा भी नहीं। आप कहा खूबसूरत नौजवान, हम ठहरे सावली चश्मिश। आपके और हमारी जोड़ी का कोई मेल ही नहीं है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो जोड़ियां खूबसूरत देख के बनाते हैं। जोड़ी बनाने के लिए खूबसूरती नहीं, दिल मिलना जरूरी है। खूबसूरती का क्या है, वो आज नहीं तो कल समय के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन एक प्यार भरा दिल हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है। भले ही तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान हो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और सादगी इस बात का प्रमाण है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे कभी छोड़ के मत जाना लक्ष्मी, प्लीज। ये हमारी जिंदगी की कैसी विडंबना है। लक्ष्मी नाम से अंग्रेजी हीरो के सामने आते हैं तो उनकी आंखों में प्यार नजर आता है, और नंदिनी नाम से सामने आते हैं तो आंखों में नफरत। हमें डर है कहीं इन्हें पता चल गया कि हम ही नंदिनी हैं तो ये फिर से हमसे नफरत ना करने लगे। क्या हुआ? कसम से आज तो तेरी हालत देख के हमको इतनी हंसी आ रही है ना, क्या बताएं। वैसे तो तू आई थी आकाश को जीतने के लिए, और आज तो खुद ही अपनी बच्ची को इज्जत पे गवा बैठी है। अरे जब लक्ष्मी ने तुम्हारे गले पे आरी रखी ना, मुझे तो लगा आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम्हारी अर्थी पे बैठ के हम रोएंगे, फूल चढ़ाएंगे। चुप करो तुम दोनों, नहीं तो तुम्हारी अर्थी पे फूल चढ़ा दूंगी मैं। और रही इस लक्ष्मी की बात, तो इस लक्ष्मी से बदला लेने में ऐश्वर्या पीछे नहीं हटेगी। क्या करने वाली है? लक्ष्मी ने मेरी इज्जत पे वार किया है ना, तो उससे बदला लेने के लिए पूरे भारद्वाज खानदान की इज्जत पे वार करूंगी मैं। ऐसा क्या करोगी तुम? कल का इंतजार करो, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। इनके बीच प्रेम का ये धागा यूं ही बंधा रहे। अब बस जल्दी से ये दोनों एक हो जाए और ऐश्वर्या उनके बीच से हट जाए। भारद्वाज परिवार, हाय हाय सुमित्रा जी, हाय हाय सुमित्रा जी, हाय हाय भारद्वाज परिवार, हाय हाय भारद्वाज परिवार, हाय हाय। कौन है आप लोग? दुनिया के सामने तो बड़ी आदर्शवादी बनती हो आप, और घर में उसी आदर्शवाद की धज्जियां उड़ाती हो आप। बहन जी, इनका अपराध क्या है? किया क्या है इन्होंने? इनका अपराध ये है कि इन्होंने अपने पोते को रोका नहीं। उसकी पत्नी होते हुए भी दूसरी औरत को घर ले आया, और सुमित्रा जी ने उसका सहयोग किया। आप लोग ऐसे हमारे परिवार में दखल नहीं दे सकते। आप लोग की यहाँ कोई जरूरत नहीं, निकल जाए इस घर से। जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे किए हुए जुल्मों के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकती हूँ मैं, इसलिए मेरी महिला मोर्चा वाली बहनें मेरी मदद करेंगी। ऐश्वर्या बंद करो ये तमाशा, वरना क्या? तुम हमारे सामने हमारी बहन को डांट रहे हो? अकेले में न जाने क्या क्या जुल्म करते होगे तुम सब मिलकर। हम तो सोच रहे थे कल ऐश्वर्या कच्ची खिलाड़ी है, लेकिन आज तो इसने छक्का ही मार दिया। सासू माँ ये बता,
अब सुमित्रा चाची क्या करेंगी? इस घर की इज्जत को बचाएंगी या लक्ष्मी को? हमें तो लगता है उस दिन तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मतलब कल तुमने हमारी बहन को मारने की कोशिश की। अरे शर्म करो शर्म। उसके पत्नी के होते हुए तुम उसके पति के ऊपर डोरे डाल रही हो। चंद पैसों के लिए तुम अपनी इज्जत को बेच देती हो। आप महिला मोर्चा से है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देंगे। बहुत हो गई आपकी नौटंकी, निकालिए हमारे घर से बाहर। इन औरतों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो है लक्ष्मी। ये हमारा घर है और हमारे घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक कि लक्ष्मी इस घर से नहीं चली जाती, मैं बिना कुछ खाए पिए आमरण अनशन पर बैठूंगी। फिर देखिएगा, जिस इज्जत का पूरे अयोध्या में ढोल बजाती रहती है ना, उसी इज्जत का हर शहर में जुलूस निकलेगा। बहन जी, आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? उठाएंगे उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे भाई? कमिया चल चल बैठ जा, कमिया चल 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 आ, चल बैठ जा। अरे अरे, आप भी बैठो ना सासू माँ, आओ। भारद्वाज परिवार हाय हाय, भारद्वाज परिवार हाय हाय, भारद्वाज परिवार हाय हाय। अब देखती हूँ आप अपनी इज्जत बचाती हैं या फिर अपनी लाडली लक्ष्मी को। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और कोई जवाब नहीं देना। अब फोन रख दीजिए। ये मीडिया वाले इतने परेशान करे ना, पीछे ही पड़ गए। ये ऐश्वर्या ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। सारे शहर में हमारी इज्जत उछाल दी है। दादी, मैं बता नहीं सकता आपको तकलीफ में देख के मैं कितना परेशान हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं उस ऐश्वर्या से शादी करता, ना वो इस घर में आती और ना इस घर की इज्जत उछलती। दादी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा आकाश। अभी हमें साथ मिलकर ऐश्वर्या के साथ लड़ना होगा ताकि मीडिया वाले हमें और बदनाम न करें। हमें तो ये डर लग रहा है कि ये अगर खबर बड़ी बन गई तो कहीं ये अयोध्या वाले हमसे मुंह न मोड़ ले। बड़ी बहू जी, चिंता मत कीजिए। जब तक हम हैं तब तक आपकी नाक और सर दोनों ऊंचे रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो ऐश्वर्या भूखे प्यासे रहने का सिर्फ नाटक कर रही है। भूख हड़ताल का बहाना बनाकर उन लोगों को गुमराह कर रही है और उसका नाटक हम सबके सामने लाकर रहेंगे। लेकिन कैसे? उसका उपवास तोड़वाकर हम सबको बताएंगे कि वो ऐश्वर्या कितनी बड़ी झूठी है। लेकिन उसका उपवास टूटेगा कैसे? जैसे इंसान खाना खाना नहीं छोड़ सकता, वैसे उसकी जबान लपलपाना नहीं छोड़ सकती। जिस जबान से वो लोगों को गुमराह कर रही है, आज उसकी वही जबान सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहेगी। अब देखते जाइए बस। ऐश्वर्या, तुम सच में लक्ष्मी के जाने तक कुछ नहीं खाओगी? मैं इन औरतों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो पूरा दिन भूखी रहूंगी। मैं तो ये सब इन लोगों को दिखाने के लिए नाटक कर रही हूँ। तुम मैं एक काम करना, जैसे मुझे भूख लगेगी ना, मैं वॉशरूम का बहाना करके बाहर जाऊंगी और फिर तुम मेरे लिए वही खाना ले आना, समझी? ठीक है। बड़ी चालाक औरत है, शक्ल और अकल दोनों से लोमड़ी का भेस लेकर पैदा हुई। सासू माँ, लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर में। वाह लक्ष्मी, लगता है आज कुछ बहुत ही अच्छा बना रही हो। खुशबू बाहर तक आ रही है। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे खाने की खुशबू को सुनकर बाहर बैठी औरतों के मुंह में पानी आ जाए। खाना ही इतना अच्छा बना रही हो, पानी तो आएगा ही, साथ ही साथ भूख भी डबल हो जाएगी। अक्सर इंसान की भूख उसे जीतने पर मजबूर करती है,
लेकिन ऐश्वर्या की भूख उसे हारने पे मजबूर कर देगी। देखते हैं वो अपनी ये भूख हड़ताल कब तक जारी रख पाती है। किचन में ऐसा क्या पका है जो इतनी खुशबू आ रही है? आप लोग भले ही हमारे विरोधी हो, लेकिन हो तो आप हमारे अतिथि, और अतिथि का सत्कार करना हमारे संस्कार। इसलिए आइए अब भोजन कर लीजिए, क्योंकि अनशन पर तो ऐश्वर्या है। आ जाइए आप लोग। भूख तो लग रही है बड़ी जोर से। चल हम खाना खा के आते हैं। इसको बोल अपना रोना धोना चालू रखे। तुम ना अपना रोना धोना चालू रखो, हम लोग खा के आते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। हमारी बीपी की प्रॉब्लम है ना, खाना खा के दवाई लेनी होती। हम खाना खा के आते हैं। तो मुझे भी बहुत लगी है, अब क्या करूं? देखते हैं कब तक अपनी भूख से लड़ोगे तुम। आज नहीं तो कल से घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मस्त पेट भर गया। हे प्रभु, वैसे कुछ भी कहो सासू माँ, सुमित्रा चाची में कुछ तो जादू है। वरना देखो, जो इतनी सारी औरतें उनके खिलाफ खड़ी थी, उनके एक बुलाने पे सब चटकारे मार के खाने चली गई। और कमिया बाकी तो सब छोड़ दे, खाना कितना स्वादिष्ट था, है? मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। कसम से बहुत भूख लगी थी। मेरी तो भूख के मारे जान ही सूखी जा रही थी। तुम्हारी वो महिला मोर्चा वाली तो खाना ऐसे खा रही थी जैसे कोई बारात में आई है। वो क्या है ना, ये महिला मोर्चा वालों को बुलाने के चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए और डबल भूख लगी जा रही है। जरा मुस्कुराइए। क्या हुआ? भूख मिट गई? तुम 2 घंटे के लिए आकाशी को पाने के लिए भूखे नहीं रह सकती? अब देखो कैसे तुम्हारा वीडियो नारी शक्ति वालों को, मीडिया वालों को दिखाते हैं और बताते कि तुम कितनी बड़ी झूठी और धोखेबाज हो। और फिर भारद्वाजों का नहीं, तुम्हारी इज्जत का जुलूस निकलेगा। अगर ये वीडियोस ने सबको दिखा दिया तो पूरी दुनिया मुझे चालबाज और धोखेबाज समझेगी। कुछ तो करना होगा। ऐश्वर्या जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि। छोड़ दो, छोड़ो, हमने कहा छोड़ो इसे।
मिटाती हूँ तेरे सारे सबूत मिट्टी में। उस फोन में ऐश्वर्या के खाते में वीडियो है। क्यों कैसे नारी शक्ति वालों को मीडिया वालों को बेवकूफ बना रही है। छोड़ो मुझे वरना मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान करते हो। मेरे लिए ना इस घर की इज्जत तुम्हारी इस धमकी से बहुत बड़ी है। मैं तुम्हें फोन तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इसके बदले कुछ और जरूर दे सकता हूँ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.